नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित चौधरी राणा इस वक्त मौजूद हूँ जदयू से कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के प्रत्याशी आशीष सक्सेना जी के पास। तो आइए रूबरू होते हैं आशीष सक्सेना जी से। आशीष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप 175 कैंट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए। और दूसरा ये कि आशीष जी, ये जानना चाहता हूँ कि जदयू से जो आप विधायक पद के लिए उतरे हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि कैंट विधानसभा क्षेत्र की जो सीट है वो बहुत ही अहम सीट मानी जाती है, बहुत मायने रखती है। तो सबसे पहले ये बताएं सर कि आपका एजेंडा क्या है? देखिए, मेरा एजेंडा सबसे पहले आपको बता दूं, एक विकास का एजेंडा है। अब आप पूछें विकास कैसा विकास, तो योगी जी ने काफ़ी समय से कर रहे हैं। आप मेरे पत्रकार साथी, आप घूमिए कैंट क्षेत्र में और देखिए कि क्या विकास हुआ है। क्योंकि अभी तक जो सीट ये कैंट की है वो एक ही परिवार पे रही है। एक ही परिवार से मतलब एक ही पार्टी के पास रही है, उसकी अपनी मोनोपोली बन गई है। तो मन किया तो विकास हुआ, मन किया तो विकास नहीं हुआ। विकास की स्थिति आप सामने भी देखें, गलियों में देखें जाके, ना पानी के निकास की स्थिति है। 10 मिनट की बारिश में घुटनों घुटनों पानी और कीचड़ हो जाता है। ना गलियाँ ठीक ठाक है। मेन रोड तो बनी है, लेकिन गलियों में जहां आम जनता रहती है, आम नागरिक रहता है, बड़ा आदमी नहीं रहता है, वहाँ विकास की स्थिति आपको स्वयं दिख जाएगी। तो मेरा है जो जनता की बेसिक ज़रूरत है, उसके घर की आगे की नाली, सफाई, सड़कें, वो देखना है। दूसरा जो एक है बहुत अहम चीज़, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए कोरोना काल में जो स्थिति का सामना करना पड़ा, वो महंगाई का करना पड़ा। रोज़गार उनका बंद हो गया, जॉब्स छूट गई, कोई उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी ऐसी नहीं आई कि उनको कोई सहायता दी जाए। जो राशन बांटने का नाम लेते हैं बहुत कि हमने राशन बांटा कोरोना में, हमने ये किया। एक आप बताइए, राशन 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो तेल में कोई एक परिवार खा सकता है क्या? महीने भर खाना कभी नहीं खा सकता। फिर वो आपने दिया गरीबी रेखा से नीचे वालों को। मानता है गरीबी रेखा से नीचे गरीब लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो क्या मध्यम वर्गीय को दिक्कत नहीं होती है? उसने अपना परिवार कैसे चलाया? जिसके बच्चे सीएमएस में भी पढ़ रहे हैं, जिसके बच्चे नेशनल स्कूल, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो फीस कहाँ से देगा? कहाँ से घर का खाना खाएगा? तो मेरा एक ये है कि मैं मध्यम वर्गीयों के लिए, गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्गीय के लिए भी कुछ अपने स्तर से काम कर सकूं, ये मेरा एक एजेंडा हो रहा है। सर, कोरोना काल में जिस तरह से राशन की दुकानें तो बंद रहीं, सब्जी शराब की दुकानें खुली रहीं, और जाहिर तौर पर बिहार के अंदर शराब पे बैन लगा दिया गया। तो अगर कहीं ना कहीं आप एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ से उभर कर जीत कर आते हैं, तो क्या आप सदन में ये मुद्दा उठाएंगे जाकर शराबबंदी को लेकर के? जी बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि ये हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी का उठाया हुआ मुद्दा है और उनका उठाया मुद्दा नहीं है। एक ये बहुत जेन्युइन चीज़ है कि एक आदमी अगर जैसे शराब मिल रही है, 200 रुपये उसने कमाए हैं, तो वो 200 रुपये परिवार पे नहीं खर्च कर रहा है, जाके शराब में उड़ा दे रहा है। उसका परिवार, उसकी पत्नी, बच्चे भूखे हों या इतनी भी परेशानी में हो, वो शराब पे उड़ा देगा। जब शराब बिकेगी ही नहीं तो वो उड़ाएगा कहाँ से? जब उड़ाएगा नहीं तो वो पैसा उसके परिवार को मिलेगा। उसके परिवार की समस्याएं, घरेलू हिंसाएं जो दारू पी के लोग करते हैं, भाई पत्नी मांगेगी पैसा लाओ, रोटी खानी है, बच्चों को खिलानी है, आप कहेंगे मैंने दारू में पी लिया, उड़ा दिया दारू में, तो आप मारेंगे पीटेंगे। उन सब पे रोक लगेगी। हम इस मुद्दे को अवश्य उठाएंगे। सर, जैसा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ब्रजेश पाठक जी का नामांकन हुआ है 175 कैंट विधानसभा क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि प्रतिस्पर्धा जो है वो कांटे की है? सर देखिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। शायद आप मेरे इस जवाब से हंसें भी मेरे ऊपर कि एक कद्दावर नेता जो मिनिस्टर भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, एक मैं नया प्रत्याशी जिसने पॉलिटिक्स में आज पहली बार कदम रखा है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर वो इतने ही अच्छे कार्य करने वाले होते या जनता के हितैषी होते तो उन्नाव से पहले वो सांसद थे, उन्नाव क्यों छोड़ा उन्होंने? उसके बाद मध्य में आ गए, मध्य क्यों छोड़ा उन्होंने? मध्य छोड़ के यहाँ कैंट में लड़ने क्यों आ गए? अगर वो इतने ही अच्छा कार्य कर रहे थे तो उनकी जनता तो उन्हें निर्दलीय जिता देती, उन्हें किसी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं थी, निर्दलीय जिता देती उनको ना। तो वो यहाँ आ रहे हैं तो मुझे उससे कोई डर नहीं है, क्योंकि जनता आज बहुत जागरूक है। वो भी सारी हिस्ट्री पढ़ती है, कौन प्रत्याशी कहाँ से आया है, कहाँ से चला है और आज कहाँ पे खड़ा है, जनता सब हिस्ट्री जानती है।
और कैंट की जनता हर बार ये बोझ झेल रही है कि बाहर से भाजपा ने अपने नाम पे किसी को भी उतार दिया, उसने जिता दिया, बहुत जिता चुकी वो, अब नहीं जिताएगी किसी सिंबल के नाम पे, वो अब कार्य के नाम पे जिताएगी। मुझे उनसे किसी चीज़ का डर नहीं है, ना कोई मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा वो नुकसान कर देंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे मेरे। तो दोस्तों, अभी आपने आशीष सक्सेना जी के विचारों को सुना। कहीं ना कहीं बात भी काफी हद तक ठीक है कि जनता अगर अब किसी को जिताएगी तो कार्य के नाम पर जिताएगी, विकास के नाम पर जिताएगी। पार्टी का सिंबल या व्यक्तिगत जातिवादिता ये मायने नहीं रखती है, और कहीं ना कहीं जनता भी बदलाव चाहती है। न्यूज़ 1 by 1 से अमित चौधरी, राना की रिपोर्ट।